नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल दिव्य ज्ञान की बात में। अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। सावन का 7वां सोमवार है बहुत खास, इन उपायों से दूर होगा कालसर्प दोष। सावन का 7वां सोमवार 21 अगस्त 2023 को है। इसी दिन नागपंचमी भी है। जानते सावन सोमवार और नागपंचमी के संयोग में कौन से उपाय कर कालसर्प दोष से मुक्ति पाएं। सावन का 7वां सोमवार 21 अगस्त 2023 को है। इसी दिन नागपंचमी भी है। ऐसे में शिव जी और सांपों की पूजा से व्रती के कई दोष समाप्त हो सकते हैं। इस दिन सावन सोमवार का संयोग सोने पे सुहागा जैसा माना जा रहा है। कहते हैं जो लोग कालसर्प दोष से पीड़ित है वह नागपंचमी के दिन कुछ खास उपाय कर इससे छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष में कालसर्प दोष को बहुत खतरनाक माना गया है। इसके कारण व्यक्ति का जीवन बर्बादी की कगार पर आ जाता है। आइए जानते सावन सोमवार और नागपंचमी के संयोग में कौन से उपाय कर कालसर्प दोष से मुक्ति पाएं। नागपंचमी पर करें कालसर्प दोष निवारण के उपाय। शिव पर चढ़ाएं ये खास चीज। कालसर्प दोष होने पर शिव जी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। नागपंचमी पर सर्पों की पूजा के अलावा शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल और काला तिल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके दुख, दर्द, समस्याएं आपको परेशान नहीं करेंगी। कालसर्प दोष से राहत मिलेगी। नाग गायत्री मंत्र। सावन के 7वें सोमवार पर सबसे पहले शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें और फिर उनके गणनाग देवता की उपासना करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम नवकुलाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र को कालसर्प दोष निवारण के लिए प्रभावी माना जाता है। रस्सी का उपाय देगा लाभ। अगर आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा नहीं ले सकते तो नागपंचमी और 7वें सावन सोमवार के दिन एक बड़ी सी रस्सी में 7 गांठें लगा लें। इसे नाग देवता का प्रतीकात्मक रूप मानकर आसन पर पूजा स्थान पर स्थापित करें। गुग्गल धूप जलाएं और राहु केतु के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र बोलते हुए अब रस्सी की एक एक गांठें खोलें और फिर इसे नदी में प्रवाहित कर दें। राहु बीज मंत्र ओम राहवे नमः। केतु बीज मंत्र ओम के केतवे नमः। मुख्य द्वार पर बनाएं। नागपंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गोबर, गेरू या ती से सर्प की आकृति बनाकर विधि विधान से पूजा करें। इससे कालसर्प दोष से उत्पन्न होने वाली विपत्तियां टल जाती हैं। नागपंचमी शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार नागपंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन पंचमी तिथि की शुरुआत 21 अगस्त को रात 12:21 पर होगी और पंचमी तिथि का समापन 22 अगस्त को रात 2 बजे होगा। नागपंचमी का पूजा मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर 8:30 तक रहेगा। नागपंचमी के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां। नागपंचमी सावन के महीने में पड़ने वाले प्रमुख पर्व और त्योहारों में से एक है। सनातन धर्म में नागपंचमी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी मनाए जाने का विधान है। इस रोज शिव जी के साथ उनके प्रिय नाग की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने से जीवन में आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फलों की प्राप्ति की जा सकती है। वर्ष 2023 में नागपंचमी का त्योहार 21 अगस्त सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। इस विशेष दिवस पर नाग देवता की पूजा कर उन्हें दूध अर्पित करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार ऐसा करने से कालसर्प दोष के अशुभ प्रभाव से काफी हद तक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस दिन भूमि की खुदाई और खेत में हल चलाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से सख्त परहेज करना चाहिए। इसके अलावा साग भी नहीं तोड़ना चाहिए ताकि नाग देवता के बिल को कोई नुकसान न पहुंचे। नागपंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मुख्य रूप से सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कष्ट बढ़ता है। नागपंचमी की पूजा में नीम, खीरा, नींबू, दही और चावल को मिलाकर एक विशेष पकवान बनाकर नाग और कुलदेवी देवता को अर्पण करें। इसके बाद इस प्रसाद को ग्रहण करें। इससे निरोगी रहने आशीर्वाद मिलता है। इस दिन धान का लावा भी नाग देवता को चढ़ाना चाहिए। नागपंचमी पर नागों की स्वतंत्र पूजा ना करें। उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही करनी चाहिए। जीवित सर्प को दूध पिलाना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। इससे उनकी जान भी जा सकती है। पूजा में न करें ये गलती। इस दिन जीवित सांप को दूध न पिलाएं। सांप के लिए दूध जहर के समान हो सकता है, इसलिए सिर्फ उनकी प्रतिमा पर ही दूध अर्पित करें। नुकीली वस्तु से न करें काम। नागपंचमी पर नुकीली और धारदार वस्तुओं जैसे चाकू, सुई का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। इस दिन सिलाई, कढ़ाई नहीं की जाती। पूजन के लिए सेवई, चावल आदि ताज़ा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नागपंचमी से एक दिन भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नागपंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरू पुती दीवार पर घर जैसा बनाते हैं और उसमें अनेक नागदेवों की आकृति बनाते हैं। नागपंचमी के अवसर पर नाग देवता की पूजा करने का प्रावधान है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ विधि विधान से पूजन किया जाता है।
इस दिन दही या मट्ठे में चावल पकाकर खट्टा खीर का सेवन किया जाता है। नागपंचमी के दिन दही या मट्ठे में चावल पकाकर खट्टा खीर, जिसे घोर चावल भी कहते हैं, उसे भी नाग देवता और देवी देवताओं को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप खाने की परंपरा है। बिहार के मिथिलांचल सहित कई अन्य भागों में इस दिन घोर चावल नामक खास व्यंजन बनाया जाता है। मान्यता है कि नागपंचमी के दिन व्रत रखने से नाग देवता की आप पर विशेष कृपा होती है और आपको सांप कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नाग देवता की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, इससे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मंत्र का जाप करना चाहिए, आपके सभी दुख कष्ट कटने लग जाते हैं। नागपंचमी के दिन कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कि सांपों को किसी प्रकार का कष्ट हो, इससे आपको पाप लगता है। इस दिन मिट्टी की जुताई नहीं करनी चाहिए, इससे सांपों को चोट पहुंच सकती है। सिलाई से संबंधित काम नहीं करने चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। इस दिन लोहे के बर्तन में खाना बनाने व खाने में परहेज करना चाहिए। नागपंचमी पर नागों की पूजा कर आध्यात्मिक शक्ति और धन मिलता है, लेकिन इस पूजा के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। नागपंचमी पर नागों की पूजा कर आध्यात्मिक शक्ति और धन मिलता है, लेकिन इस पूजा के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हिंदू परंपरा में नागों की पूजा क्यों की जाती है और ज्योतिष में नागपंचमी का क्या महत्व है? पंडित शैलेंद्र मिश्र के अनुसार कालसर्प योग जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए नागपंचमी पर ऐसी किसी भी पूजा को ना करवाएं। नागपंचमी पर भगवान शंकर की पूजा करें, लेकिन कालसर्प योग के नाम पर भगवान शिव की पूजा करवाना सही और उचित नहीं है। नागपंचमी का महत्व जाने क्यों की जाती है नागों की पूजा। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो इस दिन विशेष पूजा का लाभ पाया जा सकता है। जिनकी कुंडली में विषकन्या या अश्वगंधा योग हो, ऐसे लोगों को भी इस दिन पूजा उपासना करनी चाहिए। जिनको सांप के सपने आते हों या सर्प से डर लगता हो तो ऐसे लोगों को इस दिन नागों की पूजा विशेष रूप से करना चाहिए।